हे हाय लवलीज, जय छठी मैया। तो छत पे तैयारी हो रही है सजावट की, जो कि कल अच्छे से सजेगा। और आज है छठ पूजा का दूसरा दिन, यानी कि खरना पूजन। तो मैं घर को पूरी तरीके से अच्छे से सजा ले रही हूँ ताकि छठी मैया मेरे घर आएँ और खुश हो जाएं। यहाँ पे मैं खरना पूजन में जो ड्राई फ्रूट्स लगेंगे, यानी खीर बनने में जो लगेगा, उसकी कटिंग शटिंग कर रहे हैं हम लोग। तो जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं वो लोग तो जानते ही होंगे कि मुझे सजावट करना कितना पसंद है। जैसा भी मुझे आता है मैं करती हूँ। तो दिवाली की जो रंगोली है वो हटाकर मैंने अब यहाँ छठ के लिए रंगोली तैयार की है। कोई भी त्योहार हो, मुझे बस बहाना चाहिए होता है कि मैं कैसे भी अपना टैलेंट दिखाऊं, यानी घर को सजाऊं। और खुशी मिलती है मुझे खुद से ही कि मैंने अपना घर सजा है तो सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है। और स्पेशली आज घर पे लोग आ रहे हैं खरना पूजन का प्रसाद खाने, तो सजावट तो बिल्कुल बनती ही है। यहाँ पे मैंने अपना हॉल एरिया, गैलरी एरिया जो है वो फुल ऑन तैयार कर लिया था। अब मैं आम की डंडी धुल रही हूँ क्योंकि मुझे ब्रश करना है। और ये जो ब्रश है वो मुझसे प्रॉपरली बन नहीं रहा था, जिसको हमारे साइड दतवन बोलते हैं। तो वो दतवन मेरे से बन नहीं रहा था क्योंकि कॉलगेट उपयोग नहीं किया जाता है, उसमें नमक होता है, इसीलिए। तो मैंने थोड़ा मोड़ा कैसे भी करके ब्रश किया और टंग क्लीन भी इसी से किया। और साथ ही साथ सारे फल फूल आ रहे हैं जो कि पूजा में लगने वाले हैं कल से। और यहाँ पे मंदिर एरिया भी सजा ले रहे हैं। फिर मैंने डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया और फिर उसके बाद अब हम खरना पूजन की तैयारी करेंगे, यानी जो खीर बनेगी उसकी तैयारी करेंगे। और फ्रेश चूल्हा, यानी कि चूल्हा यूज़ नहीं होना चाहिए होता है। मैंने 2 चूल्हे लिए हैं, जो एक खरना पूजन में यूज़ होगा और खरना पूजन का यूज़ किया हुआ चीज़ दोबारा यानी अगले दिन यूज़ नहीं हो सकता, इसलिए न्यू चूल्हा भी रखा है मैंने। पूजा है तो फूल तो लगेंगे ही। और मेरे गार्डन में रजनीगंधा था तो मैंने रजनीगंधा तोड़ लिया ताकि मैं भगवान जी पे चढ़ा सकूं। और केला पत्ता बहुत ही मस्त है, केले के पत्ते पे ही जो प्रसाद है वो रखाएगा। और यहाँ पे मेरे को डेकोरेशन में मुकेश जी, मेरे भाई, सब ही मदद कर रहे थे। और मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगी कि मैंने अपना घर एक्चुअली सजाया कैसे है। बहुत खुशी हो रही थी, मतलब मुझे इतनी खुशी होती है ना कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये दिवाली से लेकर छठ पूजा का जो टाइम है ना, इट इज़ अमेजिंग फॉर मी। देखिए ये तैयारी मैंने की है, मेरे घर का आउटर साइड ऐसा दिख रहा है। और अब चलिए मैं आपको ले चलती हूँ अंदर, आइए। वैसे मैंने सूखे ड्राई फ्रूट से कर दिया क्योंकि टाइम नहीं होता और इस साल मैं खुद भी कर रही हूँ, तो मुझे फटाफट बाहर का काम करके फ्री होकर के अंदर खीर बनाना था, यानी प्रसाद बनाने के लिए जाना था। बाकी मैं मेहनत पूरी कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, दिस इज़ एक्स्ट्रा वर्क फॉर मी। बट क्या करूँ, मजबूर हूँ, मुझे ये सब बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हैं इन्हीं सब चीज़ों से, तो मुझे ऐसा लगा कि इस चीज़ के लिए मैं कैसे चूक सकती हूँ। फिलहाल आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे घर का सजावट कैसा लग रहा है। तो देखिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि जो हम खरना का प्रसाद है मेरे घर में, वो खरना का प्रसाद कैसे बनता है, जिसमें हम ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं डालते हैं, केवल 5 इंग्रेडिएंट्स और फिर खीर तैयार हो जाती है। और इतना खतरनाक स्वादिष्ट लगता है ना, जिन्होंने खाया होगा ना वही एक्सप्लेन कर सकता है आपको कि आज के प्रसाद वाला स्वाद ही क्या होता है। ये जो गुड़ है ये गुड़ से ही बनता है, चीनी इस्तेमाल नहीं होता है। और इस गुड़ को गर्म पानी में गर्म पानी में तो मेल्ट करते हैं ना, पिघलाते हैं। दूध में गर्म पानी में इसे पिघलाया जाता है, ऐसा बनाया जाता है। देखिए इसे, उसके बाद जब खीर उतर जाता है ना, उसके बाद मिलाया जाता है ये गुड़ दूध में, खीर में, नहीं तो फिर फट सकता है, इसलिए इसका ध्यान रखना पड़ता है ना मम्मी। और फिर उसके साथ साथ ये ड्राई फ्रूट्स जाते हैं और उसके बाद ये सारे ड्राई फ्रूट्स मिलाकर केला मिक्स किया जाता है उसमें, उसके बाद वो रेडी हो जाता है खीर। देखिए वहाँ एक रेडी है, इसमें केला मिलाना बाकी। तो ये जो है खीर रेडी है, यहाँ पे इसमें केला मिलाएंगे और ये पूरा तैयार हो जाएगा। और फिर मैं थोड़ा और खीर बना रही हूँ क्योंकि थोड़े लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो थोड़ा खीर तो ज़्यादा बनाना ही पड़ेगा। और ये वाली जो खीर है ना वो मैं बना रही हूँ खुद से, अपने हाथों से। वैसे मुझे खीर बनाने आती है, लेकिन ये जो गुड़ वाली खीर है ना वो मैं पहली बार बना रही थी, तो बड़ा ही अनुभव अलग ही अच्छा आ रहा था मुझे। तो ये हो गया है छठ माता का पूरा प्रसाद तैयार। तो जहाँ पूजा होगी मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ, प्रसाद तो बन गया है।
इधर दिखाओ, इधर आपका इयरिंग बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू। मैंने पहली बार देखा, ऐसा कुछ नहीं है। सो ये जो एरिया है ना वो एक्चुअल एरिया है जहाँ पे पूजा होगी, यानी जिस साइड पे जिस दिशा में सनसेट होता है उस दिशा पर आप दिया जलाते हैं। तो यहाँ मम्मी के 5 दिए हैं और मेरे 5 दिए हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी कुछ गलतियाँ कर रही थी, फिर मम्मी ने मुझे करेक्ट किया कि दिया पीछे रख के भोग आगे रखा जाता है और पान के पत्ते के ऊपर रखा जाता है भोग। तो मैंने पूरा पान पत्ते को बिछा करके सुपारी वगैरह डाल करके इसको रेडी कर लिया। कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ये हरा लाल और कितना कलरफुल है। तो खरना पूजन की तैयारी करके मैं तैयार हो गई हूँ। यहाँ मुझे सताक्षी बहुत मदद कर रही थी रेडी होने में और सब कुछ करने में। थैंक यू सताक्षी। मतलब उसमें कुछ ज़्यादा खास डेकोरेशन नहीं करना होता, फिर भी मैंने किया। लोग ऐसे ही आवाहन करते हैं उस दिशा में, सूर्य देव और छठी मैया का पूजा करते हैं वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स और जो आपने भोग बनाया उसको चढ़ाकर। तो दिस वाज माय लुक। कैसी लग रही है मैं कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। और मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताती हूँ इस वीडियो में, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो मेरी आंखों देखी। ऐसे तो मैंने देखा था लेकिन ये और भी, ये जो बेबी देख रहे हैं ना आप, ये छठ माता का दिया हुआ गिफ्ट है। ये छठ मैया का दिया ललनवा है, एक वहाँ है और एक यहाँ है। तो ये जो बेबीज़ देख रहे हैं ना आप, भाभी के पास पूरे 11 साल बाद आए हैं। भाभी ने बहुत सारी चीज़ें कोशिश की हैं, बहुत ट्राई किया था। लास्ट ईयर मम्मी ने एक बोलते हैं ना थोड़ा सा तप करवाया उनसे और छठ मैया के लिए, और फिर छठ मैया के आशीर्वाद से उनको ट्विंस हो गया है। तो वो खुशी ही अलग है। मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोच के कि इम्पॉसिबल चीज़ भी पॉसिबल है छठ मैया के आशीर्वाद से। तो ये अलग ही एनर्जी होती है और ब्लेसिंग्स होती है छठ मैया की। छोटी है ना, छोटे को मजा आता है। ओह, जल्दी से बेबी आ जाए तुम्हारे पास भी। इतना बेबी का शौक है इसको। तो सताक्षी मेरी छोटी बहन की बहन है, तो छोटी है तो उसको आशीर्वाद भी मैं भर भर के दे रही थी। मांगो अच्छा से, खूब अच्छा से, जल्दी से हमरा बेटी के लड़का अच्छा से नौकरी पहले उसका तो अभी एंगेजमेंट नौकरी इस लड़की का एंगेजमेंट हो गया। पहले नौकरी फिर दूल्हा। हाँ एकदम पार्टी डांस। फॉरेन में जॉब लगते हैं। अरे दोनों मिल के आए प्रसाद खाने के लिए। यही वो वरदान दे रही है। मैं बांटती हूँ। हैप्पी छठ पूजा दोस्तों, हैप्पी छठ पूजा। मेरे दोस्त है ये लोग, ठीक है, वो भी बहुत धुंधे वाले। ए काजल, इसको हाथ में दे प्रसाद, उधर से उठा के इसको वहाँ से उठा के हाथ में। तब तक बाबू लो गया बैठेगी। सो आधे गेस्ट आके जा चुके थे और आधे गेस्ट हमारे पास थे, तो मैं थोड़ा सा फन एंजॉय कर रही थी। अपने दोस्त भी थे मेरे गेस्ट। और ये जो ऑरेंज सिंदूर है ना, जो शादीशुदा है उनको नाक से सर तक किया जाता है, और जो मतलब जेंट्स हैं या कुंवारी लड़की है उनको तिलक दिया जाता है ऑरेंज सिंदूर का। क्योंकि ये जो ऑरेंज कलर है ना सूर्य भगवान का प्रतीक है, इसीलिए ऑरेंज कलर बहुत ब्राइटली फोरहेड पे लगाया जाता है सबके। सो हमारे साइड जैसे खरना पूजन होता है हमने वैसे सेलिब्रेट किया, आपको दिखाया मैंने। और आपको बताना चाहती हूँ मैं कि इस दिन पूरा फास्ट रहता है, लाइक निर्जला व्रत रहता है, और जो खरना पूजन का प्रसाद होता है वही खाते हैं। उसको खाते के टाइम अगर आपको किसी की आवाज़ सुनाई दी या आहट हुई तो आपको वहीं पे रुक जाना होता है। तो ये देखिए ऊपर की तैयारी हो चुकी है, लाइट्स लग गए हैं, कल डेकोरेशन होगा। आप लोग मेरे वीडियोस को बहुत ही अच्छा प्यार दे रहे हैं, थैंक यू फॉर दिस। ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ अपना वीडियो डालने में, क्योंकि आप लोग तो जानते होंगे छठ में कितना काम हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून देन लवलीज।